एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, आज आप लोगों का झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो भूगोल का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी जैक बोर्ड के द्वारा जो भूगोल का एग्ज़ाम होगा क्लास 12th वालों का 12 फरवरी का, उसका क्वेश्चंस पेपर मिल गया है। आप चुपके से देख ले, फालतू की वीडियो देखने से बेहतर आप चुपके से देख ले इस वीडियो को। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और ये प्रश्न जैक के द्वारा जारी किया गया है। फटाफट से देख ले, आज यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है? ठीक है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल सैंपल। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्रश्न संख्या दूसरा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने। ठीक है, चट्टानी पदार्थों के नमूने। प्रश्न संख्या तीसरा है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम है नव निश्चयवाद, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। चीन के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा देश की बात हो तो हो जाएगा हमारा इंडिया, हिंदुस्तान यानी भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है? प्रश्न संख्या छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10% स्थल भाग पर निवास करती है। अगला सवाल देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। वर्तमान की अगर बात करें तो 140 करोड़ से प्लस होगा। ठीक है, 140 करोड़। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? प्रवास का अपकर्ष कारक कौन नहीं है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर महामार्य हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से प्रवास का वन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रश्न संख्या 9 का ये हो जाएगा करेक्ट, अनुकूल जलवायु। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा? तो 10 वर्ष लगा, यानी 10 साल पे जनसंख्या होती है, 10 साल पे जनगणना होती है। तो विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने पर 10 साल लगा था। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर ये अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य ही नहीं है? तो इस तथ्य को आप लोगों को पढ़ना, हमने पढ़ लिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ये तर्क सही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है? ठीक है, विश्व की जनसंख्या की औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है? तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 102 पुरुष। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो नाइजीरिया का जो आयुलिंग पिरामिड का आकार है वो है इस प्रकार के, यानी त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में वर्तमान जनांकीय संक्रमण किस अवस्था में है? किस अवस्था में? ठीक है, वर्तमान में जनांकीय जो संक्रमण है किस अवस्था में है? प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय अवस्था में है। अगला सवाल देख लेते हैं, दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग जो है ना चाय के लिए प्रसिद्ध है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चाय। अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, नॉर्वे। अगला सवाल देखते हैं, मछली पकड़ना कौन सी क्रिया था? आप लोग जानते हैं प्राथमिक क्रिया है। अगला सवाल, इनमें से किस क्षेत्र में जलवासी पशुचारण नहीं होते हैं? प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, मानसूनी क्षेत्र में जलवासी पशुचारण नहीं होते हैं। अगला सवाल है, मैक्सिको में आधिकारिक निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैक्सिको में आधिकारिक निर्वाह कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, प्रश्न संख्या 21 क्या है देख लेते हैं, इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो रबड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न संख्या 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये गेहूं है। अगला सवाल है, उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किस क्षेत्र को नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, वेल्ड के। अगला सवाल, न्यूजीलैंड के कैटमबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? न्यूजीलैंड के
कैटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो वो हो जाएगा आपका विस्तृत वाणिज्य कृषि। अगला सवाल है इस वीडियो का अंतिम सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 25 प्रश्न ज्योग्राफी में पूछेंगे। अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टॉप 25 वीवीआई प्रश्न बताएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत टॉप प्रश्न है और यहाँ से हमने चांस दिया कि 20 प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे। ठीक है, मैच होंगे जरूर 20 प्रश्न, 5 प्रश्न इधर उधर से दे सकता है लेकिन 20 प्रश्न जरूर आपको नजर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे की मैं तैयारी इसी प्रकार से करा दूंगा। फालतू की वीडियो देखने से बेहतर है आप एक ही वीडियो से अच्छी तैयारी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।